साथियों, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। साथियों, आज फिर एक नई बात के साथ, जैसे कि मैं पहले भी बताया करूं हूं भाई, ये जो ज्यादा पैसा वाले आदमी हैं अपने बच्चे ना संस्कार नहीं देते, खाली पैसा कमाने में ध्यान रखे हैं, उनके बालक तकरीबन ज्यादा बिगड़ जाया कर, क्योंकि उन बर्तन न पीसा मिले, न उन आगे की कोई भविष्य की सोच होती। न्यू हिसाब ला ले भाई, पीछे तेरा बाप के पास बतेरा है, तेरा काम चल जाएगा। लेकिन जो गरीब घर के बालकों हैं वो मन लगा कर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि उन्हें पता हो है अगर भाई तुम पढ़ाई कर लोगे, कामयाब हो जाओगे, थारा घर बस जाएगा, ब्याह हो जाएगा। और भाई तुम नहीं पढ़ोगे तो ना तो ब्याह होगा, ना घर बसेगा, ना कोई रोजगार मिलेगा, ठोकर खाते हटोगे। न्यू हमारी बेटी है जो गरीब घर की हैं, वो भी यही बात सोचे हैं, वो भी न्यू मन ला के पढ़ाई करे हैं, पढ़ लिख कर कि मैं रोजगार मिल जाएगा, ठीक घर में ब्याह हो जाएगा, ठीक जीवन साथी हो जाएगा, ठीक जिंदगी बीत जाएगी। इसलिए वो ज्यादातर अपना पढ़ाई में ध्यान रखे। लेकिन इस पैसे की चकाचौंध में भाई ये जो अमीरा के बालक से ही बिगड़ गया। ईसा एकली लड़की थी और छोरा नहीं था, ना छोरी थी, पैसा का जुगाड़ बतेरा था, उनने उसका रिश्ता कर दिया एक ठीक संस्कारी खानदानी परिवार में। रिश्ता हो गया, शादी होगी, जीवन बीतने लग गया। लेकिन वह जो लड़की थी वह उस पर हावी होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा कमजोर पड़ा था पैसे में, धन में। और वह लड़की सवेरे बाजार में जा, बार बुरा में जाओ और कुछ वो करे, वो छोरा कहे तो वह उसकी मानना नहीं। बात यह उनकी अनबन रहने लग गई। उस छोरे ने उसका फोन फान देखा तो उसमें कई लड़का के नंबर पाए और कि मैं उसका सौदा पाया जो रिश्ता ने खराब कर दे है। तो छोरा ने अपना बाबू ताई बताई, बोले बाबू मेरी इसकी पैर को नहीं पड़े। भाई के बात हुई बेटा, अकिया गलत रास्ता चल रही है, मैंने समझा लिया, मानती नहीं। तो उसने उस बहू ताई कई ससुर ने नहीं मानी, उसका बाबू ताई बताई, क्या ना माने थे, क्योंकि जिन्हें गोबर खान की आदत हो जाया कर वो नहीं मान्या करते किससे की भी। फिर बोला भाई चौधरी साहब ना पार पड़ दी तो भाई अपनी और की ब्याह ले, नहीं तो भाई मारा छोरा न्यू कह है अगर मैं जीव नहीं मैं मर जाऊंगा। भाई हमारा भी एक छोरा है, क्यों मेरा घर ताला बंद करवा है, क्यों हमारा बुढ़ापा का सारा ने खोआ है। वो उस बात ने मान गया, उसने उनका तलाक करवा दिया। पैसा बतेरा था, लेन देने वाली बात में उनका कोई अड़चन नहीं आई। लेकिन वो एक छोरा का पहले संपर्क मारी थी, वो छोरा पढ़ रहा था भाई, कि मैं डिग्री ही कर रहा था, वो कंपनी नौकरी कराया करता। उस छोरा तो भाई उसकी बातचीत चल रही थी सोशल मीडिया पर, तो उसने उस आगे बताई एक मेरी रिश्ता कोन्या बनी, उन्हें कम्मा था, घटिया था, बहुत चलन था, फलान तकड़, मैं तेरी साथ शादी कर लियो। उसका भी ब्याह नहीं हो रहा। बोला ठीक है, मैं अपने घर के अनुभूत पूछूंगा। तो उन्होंने उसका बाबू आगे जरा माँ आगे जिक्र करा, वो नाटकी अग भाई
छोटी ओर का रिश्ता लेना तो पहले उसकी तसल्ली करे। अगर वो पहली जगह थे किस कमी में छुट्टी है, अगला में कमी थी या इसमें कमी थी, लेकिन उस छोरा के ऐसी पट्टी बांध दी उसने, वो साफ नाट गया। न्यू बोला तसल्ली कर रखी है, मैं जानने लग रहा कि 3 दिन तक मेरी बात हुआ, मैंने देख रहा कि हम कह रहा इकट्ठे रह रहे हैं, चाह पानी पीवा हाँ, और उसमें जा हाँ सुथरी है। उसने अपने माँ बापा की बात नहीं मानी। लाडलो एक मतलब मैं कितने उदाहरण बताऊं जो माँ बापा की बात नहीं मानते, और उनकी आखिर में जिंदगी क्यों कर खत्म हो, क्यों कर बर्बाद हो, क्यों कर बेनो आई मौत में वो मारे जाए। तो साथियों वो लड़का नहीं मान्या, ये माँ बापू का भी चारा चल था, ठीक से भाई ब्याह लिया। वो जाकर न छोटी बहुत जनेत गई, बताओ तो थानेदार ज्यादा आदमी नहीं थे, और उसने ब्याह लाई। वो तो चाट पत्तियां कर शहर की चकाचौंध में रहने वाली थी, वह गांव में क्यों कर रही थी। वो अभी नेक पाछा बोली मैं ताड़ को नहीं रहूं, शहर में रहूंगी। वो बोले बोले ना आड़ ठीक से मेरे माँ बाप बुरे, मैं सांझ नान लाग रहा, ना मैं नहीं रहूंगी, नहीं तो मैं टाल करूंगी। वो छोरा ने भी सोची भैया जागी। सुनो उसका बाबू आगे कही, बोले बाबू यार न्यू का बोले बेटा बात सुने, तेने पहले अभी इसकी तसल्ली नहीं करी है, तनु कहते देख अगला छोरा बदचलन था, वो नकम्मे थे, सासू ससुरे बढ़िया ना थे, अरीब तू इसने शहर में लेकर जा है, बेटा तू इस नाड़े रख ले। आजकल ये कितने सुनने लाग रहे हम बात, अग भाई बहू ने छोरे की साथियों कांड कर दिया, खड्डा में दबुआ दिया, ड्राम में गलवा दिया, फलान कर दिया, धकड़ कर दिया, तुम्हारा एक छोरा बुढ़ापा का सारा। मेरा बेटा ठीक से तेने ब्याह कर लिया, लेकिन ये शहर में मत रहने लागे, तू अड़े रहा रहे। अग बाबू या को नहीं मान दी, वह बहू भी समझाई, वह नाटकी, क्योंकि इसका पीछे का ब्याह ठीक था, उन्हें कहीं भी बोले मार दो रहा था, मैं शहर में से लेने देना देने देना बोला ना मेरे दो है पैसा, हम फ्लैट ले लेंगे। बोला बेटी ठीक से ले, हम बुढ़ापा मारा एक ले रवांगे और क्या होगा। तो वह शहर में रहने लग गए साथियों, शहर में रहने लग गए, रहते संदे कुछ दिन हो गए। वाली की जो गोबर खाने वाली की आदत तो आकर हुआ एक जगह टेकिया नहीं करती, उसका कदर रोटियां पेट नहीं भरेगा, और पेट रोटियां तो भरिया कर है। रोजाना आपसे बर्फी खा लियो, उन तभी 15 दिन में मन उब जाएगा। इसलिए रोटी वो है खागा जो संस्कारी खानदानी होगी, यानी कि पति पत्नी धर्म का वह है पालन करेगी, अपने पति के कहे में रहेगी, जो संस्कारी होगी, जो संस्कार जानती होगी। वो चले गए, तो उसका तो पहले तो एक दो तो और भी था, न्यू वाली के मान्या करे है, सच छोरन बेरा पट गया, अकिया तो न्यू कर रही है। उसने भी समझाई, तू ही उड़े तो छूटका ही थी भी, मेरे तो रही हो कब को क्रम करने लग गई, इस आदत ने तू छोड़ दे। बोले ना तू खाम का शक्कर है, फलान है, धकड़ है, और फोन की मैंने पहले खोल कर ली थी, तेरा फोन मैं नहीं चेक करूंगी, मेरा फोन तू नहीं चेक करेगा, ठीक है अपनी ड्यूटी करें जा। ये साथियों वो सवेरे चले जनता शाम ना आंदा, उसकी तो वह आदत, चाहे घरा बुलाओ चाहे आप बाहर घूम का हो। वो छोरा ने देख लिया, अड़ोसी पड़ोसी पे पता करया, भैया हाँ कहा करे हैं एक छोरा, रिया भी गाड़ी में बैठ के जा करे है,
मेरे ने लवाए को नहीं साथियों, जबकि उस दौर इतना रुपया था, सिर्फ नहीं हो क्यों खुद चोर थी, कैमरे हम तोरी तेरी चोरी पकड़ी जाएगी। और वो छोर लवान की कही तो उसने भी वो नाटकी कि ना अड़ के किसका के कांड होगा, हमारा आड़ हमारा कमरे ना के देखेंगे। जमाना इशारे हमने कमरे की कोई जरूरत नहीं, वह सीसीटीवी कैमरा ने भी नाटकी थी। तो साथियों उसने उस छोरे का पता करवाया, पता लग गया कि भाई फलाना छोरा है, वो आवा है या नहीं मानना है। तो उसने क्या किया, वो फैक्ट्री में बोलिया बोलिया भाई तू मेरा खास आदमी है, मैं तेरा एक जिक्र करूं और कितने जिक्र ना करिए के बोलिया यार मेरा घर वाली न्यू कर रही है और वह सुधरती नहीं, जब उसका कोई कत्ल कर देना तो उसका धन बतेरा है, मैंने नौकरी भी करने की जरूरत को नहीं और ब्याह हो जाएगा मेरा, वह मरवानी है। मिला भाई एक छोरा 2 कत्ल कर रहा है, अरे वो जमानत पा रहा है। अच्छा है कहा यार मेरी करवा उस तो बात करी उसने 5 लाख है महा भरी, 5 लाख रुपये लेंगे। तो उसने उसका वो फोटो दे दिया उसका और वो घर बता दिया कि भाई आड़ी वो घर से मेरे जाए पास तू मौका ला लिए ठीक से। उसने जो एक और छोरे तो उसके लिंक थे जिस ताई वो कत्ल के पीछे दिए थे, उसके और उसके आपस में दोस्ती थी, उसने उसका ही दिखाया दिया मेरे ताई एक आदमी ने इसका कत्ल करना है, 5 लाख रुपये 3 तो दे दिए, 2 बाद में देगा। उसने वहां पे छान ली यार या तो मेरी वो है, मेरी मासूका है, सोशल मीडिया पर मेरा इसका भैया फिर चल रहा फलान दकड़ी अंग्रेजी में के कहे हैं यो नहीं भाई। फिर भाई मन तो पीछे ले रखे बोला कोई ना तेरे पीछे का इंतजाम में करवा दूंगा, वो भी शायद था डिफॉल्टर था, इसके समारे वाले के ये काम डिफॉल्टर करे हैं। उसने पता था वो ड्यूटी पर जाली उस टाइम दोनों जने आ गए और उसने उस आगे बताई न्यू तेरा आदमी ने 5 लाख का वो दिए है, सफारी दे रखी है मेरे ताई मारने की। ये उस 2 रुपया बतेरा था, वाने बोली तू एक काम कर कितने में ले बोलिया 3, बोला 5 में दूंगी और वो ड्यूटी पर था होगा 1 लाख और तू उसकी हत्या कर दे, उसका गोली मार दे। तो वो भी लालच में आ गया, क्यों नहीं वाला कहते भाई ये किस्म का धंधा हो बिजनेस हो है। 3 उसके मिल रहे थे भाई मेरे पास कौन के कहेगा, 5 उसने दे दिए। उसने एक दिन में वो देखा मौका है, एक दिन उसका सूत बैठ गया, वो बाइक ले उड़ते हैं कंपनी में तर उसके साथ साथ पासा पासा चाल पड़ा, आगे थोड़ा हन्यू आ गया भाई भीड़ सी नहीं है, बराबर में चढ़ मारी गोली पड़ गया, 2-3 और मार दी उड़े खत्म हो गया। पुलिस रिपोर्ट होगी, पोस्टमार्टम होया, लाश ले जाकर दाग दे दिया। कि बूढ़े माँ बाप बेचारा का रो रो बड़ा हाल, एक छोरा था और वो पहले समझाओ थे। तो साथियों मेरा यह कहानी बताने का मतलब यो है कदे भी अपने माँ बापा ने छोड़ कर और अपना घरवाली ने एक ले जाकर ऐसे मना छोड़ियो, वो कितनी है ठीक, उसका टाइम पास नहीं होगा, नौकरी करती हो तो दूसरी बात से, और वैसे ना छोड़ियो जाकर। अरे इनमें भाई बहुत अच्छी ठीक भी हो है कि देखो मेरी बहन बेटी नहीं मान अगता तो सब क्या निकला ठीक है। मैं यह बताऊं हूं अगर वह बहू उस छोरे का बाबू तो माँ तो रहे ना तो किसी छोरे की हिम्मत नहीं पड़ेगी उनका घर आने की, क्योंकि बुढ़े जवाना तो सियाने हो हैं, हम पढ़े और बेशक हम कटे उड़ा, हाँ हम चाल तरना चलना तो आदमी नहीं बता देंगे आदमी किस टाइप का है जो बड़े आदमी है, क्योंकि उन्होंने बहुत दुनिया देखी हो है। ये सर आगे चाचड़े हैं ना
ये भी इतने दूर वो नहीं रह रहे हैं, और वह किसी का ज्यादा दूर है, नौकरी करता हो तो अपने बड़का ले जाओ, और नहीं तो वह अपने ना घर माँ बापा दूर रखो, वो उनकी रोखाड़ करेंगे, उनका भी बेचारा का जी लगा रहेगा, जिनने थारी खातर अपनी सारी जवानी गाल दी। एक बार हमारा बेटा कामयाब हुआ, ब्याह होगा, पोते पोती खिलावांगे, बहू का सुख में लगा, बेटा का सुख में लगा। तो ये मतलब है मेरा बताने का। तो साथियों फिर वो पुलिस वाले ने देखा, वो सीसीटीवी देखे उड़े के एक में बाइक का नंबर आ गया, बाइक का नंबर आ गया तो बाइक उन्हें पता कराया, भाई बाइक किसका नाम है, जी फलाना का नाम है, फलाना पकड़िया, भाई तेरी बाइक है, मिला जी कल एक छोरा मांग के ले गया था, कौन है वो छोरा, फलाना, अब लिया चल हमने पकड़ा, उस बाइक पे ते कत्ल कर रखा है, नहीं तो हम तन्ने ठाके ले जाएंगे। उसने उड़े ले गया, पा गया छोरा, पकड़वा दिया। जब वो छोरा का लिया रिमांड, पुलिस अपना ही पाई, क्योंकि पुलिस जब सही जांच करेगी, सही एंगल पे जांच करेगी, तो जमीन में तो काट लिया होगी मुजरिम ने, और बाकी से की सिफारिश लाग जाएगी, पीछे खा जाएंगे, तो जमीन पर खड़े ने भी कौन देखा, उसने भी छोड़ देंगे। इसीलिए मैं बता करूं भाई, कानून हमारा दो मेल का है, गरीब का अलग है और अमीर का अलग है। लेकिन उसने पुलिस काट लाई, रिमांड लिया, उन्हें सच्चाई बता दी सारी बात। जी मेरे ताई पहले उसने पीछे दिए थे, किया मारनी है। फिर एक मेरा दोस्त था, उस टाइम मैंने फोटो दिखाया, भाई न्यू 3 लाख मिल गए, 2 लाख और मिलेंगे, और इसका कत्ल करना है। उस बहू का और मेरा दोस्त का वो चल रहा था, उसने बताई ना भाई यह नहीं मारनी, चल मैं तना और पीछे दिवा दूंगा। उसने मेरे ताई 5 लाख रुपये दे दिए, मैंने यो मार दिया, मेरा तो यो एक काम था। और पुलिस वाले उसका रिकॉर्ड काट दिया, तो ये तो 2 कत्ल करके भाई जमानत पा रहा है। उसका तीसरा लाग गया, न्यू वाला के गिनती मान्या करो, चाहे कहीं भी हो जाओ। तो सुपारी किसने दी, जिसने पहले सुपारी दी मारिया भी वो गया, तो सुपारी किलर भी है वो भाई, ये खुद उसने भी मार दिया, को ज्यादा पीछे दे दे तो मेरे लाडले ऐसा काम कोई भी ना करो जिसमें तुमने किसी की हत्या करवानी पड़े या और कुछ करना पड़े। और फिर वह भी साथ पकड़ी गई। फिर उस बाबू ने सोची भाई इसका न्यू तो मेरा पाड़ लिया, थारे आके पकड़ी, पहले पकड़ रही थी, वो छोरा बह रखा था उड़े, उनसे तो बोलचाल रहनी है नहीं थी। वो पड़ोस में जाकर न 2-4 आदमी बैठे थे उड़े, बोले भाई राम राम चौधरी साहब राम राम, ये फलाने की छोरी पहले कौन सा काम बह रखी थी, उन्होंने बताई भाई फलाने काम बह रखी थी। अब भाई नाम नूम का बेरा हो, एक ने बोलिया बोलिया हमन बेरा है वो चौधरी का नाम का, उसने नाम बता दिया उस आगे, भाई रणधीर था, छोटा ही काम था वो बताया, तो उसने जाकर तसल्ली करी और रणधीर पाया क्या पूछा भाई तेरा छोरा न्यून्यू का, अब भाई तुमने वह बहू क्या छोड़ दी थी, बोले भाई वह बहू इतनी नकम्मी थी, हमारा छोरा मरवा वही तेरे हमने मौके दिए, लेकिन उसने सुधार नहीं कराया भाई, उसने तो मेरा मरवा दिया। के बात है न्यू भाई छोरा मेरी मारी मान्या को नहीं, और उस छोरे की भाई तेरा मी हुई 5-7 दिन पहले। तो साथियों शैणे ना बनया करो, माँ बापा की बात मान लिया करो, वो थारे खानदान संस्कार देखेंगे, उनके पता करेंगे। मैं यह भी नहीं कहता अगर किसी का तलाक हो रहा है तो उसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं, कई जगह भाई अगले लड़काले भी बहुत निकम्मे पा जाए हैं, बेचारी ने भाई मजबूर कर दे तलाक लेने पर, तो उनके तो भाई घर बसाने भी चाहिए, लेकिन एक बार पहले तसल्ली जरूर कर लेनी चाहिए। जिसका पहले तलाक हो रहा है उनसे ये पूछ लो भाई कौन सा गांव बह रखी थी, तो उनसे ये पता लग जाएगा। गांव में और किसी ने पूछ लो तो गांव वाले बता देंगे, अगर भाई बहू गलत थी या ये सासरिये गलत थे, उसका पता लग जाएगा, फिर रिश्ते ले लो।
क्योंकि भाई बहन बेटी सबको पता नहीं किसकी का तलाक हो जा, किसकी छूट जा, तो घरा बहन बेटी नहीं रखी जाया करती, उनकी शादी तो करनी है पड़ा करे। तो साथियों, मैं खासकर इन जवान बालका समझाऊ हूं, माँ बाप तो दूर ना जाइयो, जमाना ही विसा आ गया है। पहले दूसरे हिसाब थे, औरत इज्जत में चाहा करती, इज्जत में बचा कर रखा करती, और आजकल भाई अयाशी चाहे हैं, भाई शहरा की चकाचौंध चाहे हैं, इज्जत तो कोई मतलब नहीं रह रहा। ये इस किस्म की जो 10-5% से हमारी सारी नारी जाति कलंक हो गया है और इन्हें बदनाम कर दे, हमारी मातर शक्ति ने, हमारी जननी मां ने। तो साथियों, कर दियो शेयर, शेयर करते रहा करो, क्योंकि ये ऐसे केस जो मैं बताऊं बहुत होने लग गए, और बचा लो अपने बालका ने क्या भविष्य, इनका कुछ समझ में आ जाए तो भाई बुढ़िया के भी बुढ़ापा के सारे बचे रहेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।